बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा विक्रमादित्य थे। उनका साम्राज्य न्याय, वीरता और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। विक्रमादित्य के दरबार में अनेक ज्ञानी ब्राह्मण, संत और मंत्रियों का सम्मान था। वह हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेते थे और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। उनके न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के कारण दूर दूर तक उनके शासन की मिसाल दी जाती थी। एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक अजीबोगरीब साधु आया। वह साधु ना तो बहुत उम्रदराज था और ना ही बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राजन, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। यह कार्य तुम्हारी वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगा। राजा विक्रम ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम क्या कार्य चाहते हो? मैं जो भी होगा वह करूंगा। साधु ने कहा, तुम्हें बेताल नामक एक आत्मा को पकड़ना होगा। वह जंगल में निवास करती है और कई लोगों को मुसीबत में डाल चुकी है। यदि तुम उसे पकड़ सको तो वह तुम्हारे राज्य में शांति लाएगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ एक शर्त माननी होगी। राजा विक्रम ने बिना किसी संकोच के स्वीकार किया और जंगल की ओर रवाना हो गए। कुछ ही समय में राजा विक्रम बेताल के आवास तक पहुंच गए। बेताल एक निर्जल पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही विक्रम ने उसे देखा, वह बेताल ने राजा को चुनौती दी। राजन, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें हर बार जब मैं तुम्हें एक पहेली दूं, उसका सही उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर नहीं देते तो तुम्हारी जान चली जाएगी। राजा विक्रम ने साहस से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे यह स्वीकार है। बेताल ने पहली पहेली पूछी। एक नगर में दो भाई रहते थे। एक बहुत ही ईमानदार था और दूसरा बहुत चालाक। दोनों के पास समान संपत्ति थी। एक दिन चालाक भाई ने अपने ईमानदार भाई से कहा, हम दोनों मिलकर एक व्यापार शुरू करें जिससे हम दोनों को फायदा होगा। ईमानदार भाई ने विश्वास करते हुए हाँ कह दी। फिर व्यापार में चालाक भाई ने सब कुछ धोखा देकर अपनी संपत्ति अपने नाम कर ली। ईमानदार भाई ने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। अब बताओ, क्या ईमानदार भाई ने सही किया या नहीं? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमानदार भाई ने गलत किया। उसे अपनी संपत्ति का हक लेकर अपने भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। वह केवल एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक अच्छे इंसान को अपने अधिकारों का पालन करना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल की आत्मा हंसी और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे कंधे पर वापस लौटता हूँ। राजा विक्रम के कंधे पर बेताल की आत्मा वापस चली गई। फिर बेताल ने दूसरी पहेली शुरू की। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों को शिक्षा दी कि सच्चा सुख केवल त्याग में होता है। लेकिन एक दिन गांव का एक व्यापारी साधु बाबा के पास आया और बोला, मुझे लगता है कि अगर मैं और ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं तो मैं ज्यादा सुखी हो सकता हूँ। साधु बाबा ने व्यापारी से कहा, तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। लेकिन व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और अपने धन को और बढ़ाने में लग गया। अब बताओ, साधु बाबा ने सही कहा था या नहीं? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, साधु बाबा ने बिल्कुल सही कहा था। धन से सुख नहीं मिलता, परंतु आंतरिक संतोष और त्याग से वास्तविक सुख पाया जा सकता है। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल फिर से मुस्कुराया और कहा, तुमने ठीक जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हारे कंधे पर वापस जा रहा हूँ। यह सिलसिला चलता रहा। बेताल राजा विक्रम से अनेक पहेलियां पूछता और राजा हर बार सही उत्तर देते। इस दौरान विक्रम का साहस और विवेक धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। उन्होंने देखा कि बेताल केवल एक खेल खेल रहा था, लेकिन यह खेल उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर सोचने और समझने में मदद कर रहा था। आखिरकार बेताल ने आखिरी पहेली पूछी। एक नगर में एक लड़का और लड़की रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार के बीच दुश्मनी थी।
एक दिन लड़की का परिवार उसे शादी के लिए जबरदस्ती दूसरे लड़के से विवाह करने के लिए कहता है। लड़की बहुत परेशान होती है, लेकिन लड़के से उसका प्यार इतना गहरा था कि वह लड़की अपने परिवार से भाग जाती है। अब बताओ, क्या लड़की ने सही किया या नहीं? राजा विक्रम ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, लड़की ने सही किया। उसने अपने प्रेम और आत्मसम्मान के लिए कदम उठाया, लेकिन वह बिना परिवार से बात किए भागी। ऐसा कदम उसे और सोच समझकर उठाना चाहिए था। प्यार और परिवार दोनों का सम्मान जरूरी है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजन, अब मैं तुम्हारे कंधे पर वापस नहीं जा रहा। तुमने सब कुछ सही किया है। इस तरह विक्रम ने बेताल को हर बार सही उत्तर दिया और अंत में बेताल ने अपनी परीक्षा खत्म की। वह राजा विक्रम के साहस और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुआ और शांति से वापस चला गया। विक्रमादित्य ने साबित कर दिया कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है और इस यात्रा ने उन्हें और भी महान बना दिया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने के लिए हमें बुद्धिमान और साहसी होना चाहिए। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सत्य और न्याय का पालन करना हमें सही दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और इसी तरह की नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।